श्रीमत पर चलना और पावन बनने की क्या ताकत है, उस पर भी फोकस किया। भगवान हमें पवित्र क्यों बना सकता? क्योंकि पवित्रता का सागर है। दूसरा, क्योंकि वो सदा पवित्र है। और तीसरा, क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते हैं। तो जो पवित्र वो ही बना सकता जिसमें ये क्वालिटीज है। कोई भी आत्मा जिसमें भी ये क्वालिटीज होगी वो दूसरों को पवित्र बना सकती है। तो इसलिए कोई दूसरी आत्मा क्यों नहीं पवित्र बना सकती? क्योंकि ये क्वालिटी नहीं है तो नहीं बना सकती। ऐसा ही कहेंगे ना? तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते। मीठे बच्चे 14-12, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। अच्छा, प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? पवित्र आत्मा कब बन सकती है? कि जब ये स्मृति रहती है कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा, एक ये मिनट। मेरा धर्म ही है। बोलो। कि पवित्रता मुझ आत्मा का निज धर्म है ही है। अच्छा, तब है। ये भी एक तरीका है पावन बनने का। और पावन बनने की ताकत कब आ सकती कोई भी आत्मा में? दूसरा, जब वो पवित्रता का सागर से मेरा कनेक्शन हो जाए। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, ये भी है। और जो सच्चाई कि ये अंतिम जन्म है, जैसे फेयरवेल होता है ना, मतलब 2-4 दिन तो है अभी हम लोग साथ में, तो क्या होता है फिर वो थोड़ा, जैसे नहीं 10th का 12th का जब हमारा लास्ट डे होते हैं, कहते बस अब तो जीवन में हमेशा के लिए, फिर तो अंतिम का ख्याल आने से भी इजी हो जाता है। यदि निश्चय हो कि जाना है, इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। अगर ये निश्चय हो, फर्स्ट अंतिम जन्म, दूसरा पतित दुनिया का विनाश होना है। ये देखो, ये सब खराब चला जाएगा। मतलब पतित दुनिया का विनाश होने का मतलब क्या है? पतित संस्कृति का विनाश हो जाना है ना। तो बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो ये 3 निश्चय चाहिए। अच्छा, गीत है, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता थकता था, जिस दिन का था मोहताज। आज मेरे घर आशा आई, आज मेरे घर आशा आई, आज हुई मेरी सुनवाई, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा, आज मेरा हाथ आकर पकड़ा आप गरीब निवाज, आखिर वह दिन आया आज। जिनके मन में नेक इरादे, जिनके मन में नेक इरादे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे, उनकी मुश्किल दूर हटा दे। तेरे घर में क्या मुश्किल है, तेरे घर में क्या मुश्किल है, सुन ओ राजाधिराज, सुनो राजाधिराज, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति। तो वो दिन आया आज। बाबा कहते हैं देखो कितना अच्छा है,
गीत के ऊपर बोल रहे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया उन्हों के लिए कौड़ी मिसल है। वह तो जैसे तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल, सतयुग या पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी है कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति की शुरुआत हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। यह राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? एक अच्छा राज बाबा ने आज बताया, जो 16 कला वाले थे वही 14 कला वाले बने। इससे क्या राज सिद्ध हुआ? आज हम 0 कला बैठो 16 कला बैठो। हाँ, नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट स्टेप मतलब जरूर 16 कला जो बने होंगे वही तो फिर 14 कला बनेंगे। अगर उतरती कला हम कहते हैं तो किसकी उतरती कला होगी? डिग्रेडेड। तो जो टॉप में है उनके लिए उतरती कला है ना। तो अगर हम कहते हैं संसार डिग्रेडेशन की ओर जा रहा है तो क्या जा रहा है डिग्रेडेशन की ओर? जो हाई थे वो डिग्रेडेशन की ओर। नहीं तो ऐसे जो मतलब जो अभी एंटर है उनके लिए डिग्रेडेशन क्यों है? उनके लिए तो अच्छा ही है। कहीं भी हम कहते हैं ना समाज बहुत खराब है, किसको लगता है समाज बड़ा खराब है? जिन्होंने पुराना समाज देखा था। जो आज की टेक्नोलॉजी में पैदा हुए उनके लिए समाज कहाँ खराब है? वो उनके लिए तो यही समाज है ना। तो उतरती कला अगर कहते हैं डिग्रेडेशन हो रहा है तो जरूर अपग्रेड वाला ही तो डिग्रेड हुआ होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं इसका मतलब कोई ऊपर गया नहीं 16 कला के बाद, सब नीचे की ओर ही आए। क्योंकि फिल्टर तो नहीं है ना, कुछ कुछ नीचे डिग्रेडेशन में जाएंगे, कुछ कुछ ऊपर जाएंगे। ये फिल्टरिंग नहीं था। क्लियर हुआ सबको? बड़ा अच्छा मुझे लगा। जो 16 कला वाला होंगे वही। क्लियर रमेश भाई? एकदम क्लियर। हाँ, तो जरूर 16 कला जो होंगे, जो बने होंगे वही 14 कला बने होंगे। नहीं तो कौन बनेंगे? तुम 16 कला थे अब फिर बन रहे हो, फिर कलाएं घटती जाती है। दुनिया की भी स्लो कर दो। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सत्व प्रधान है वह तो तमो, उधर स्लो कर दो। वह सत्व प्रधान है, वो तो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो सत्व प्रधान दुनिया सत्युग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सत्व प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, वह तो तमो प्रधान जरूर होंगे क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी है नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी किसको पता नहीं। नई दुनिया नया राज्य हो, ये तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है। जो फिर भक्ति में इसका गायन चलता है तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु तुम जानते हो ये सच्चा सच्चा सत्संग तुम्हारा है। बाकी जो भी है वह सब है झूठ। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय यह है, तो बाकी सब है झूठा सत्संग। अगर हम ये कहते हैं ये सच्चा सच्चा सत्संग है
तो बाकी सब क्या हुआ? हाँ, फिर तो झूठ हुआ ना। तो झूठ क्या कहेंगे? सत्य संग है, सच्चा सच्चा बोल दिया और फिर सत्संग बोला, तो बाकी क्या हुआ? झूठ हो गया। एकदम बोलने की सिंपल जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट में आंसर है। बोलने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब हुआ झूठ संग, सत संग। तो फिर क्या हुआ? झूठ है। वो वास्तव में सत्संग है ही नहीं। उनसे तो गिरना ही होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं है। यह है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया कहते हैं ना। तो बाकी और कोई भी सत बोलते ही नहीं है। अगर झूठी माया झूठी काया कहा तो क्या झूठा हुआ? नहीं, ये भी है कि झूठा सब संसार। झूठा सब संसार, राइट। बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया। मतलब मैंने कहा मैं सच्चा हूं, सारा कमरा झूठा है, राइट। सारा कमरा मतलब कौन झूठे है? इस हॉल में सारा सब, तो A to Z सब हो गए ना फिर उसमें। कभी किसी ने गाया झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार? गाया था आपने? अच्छा, आपने गाया। और किसी ने गाया था? सुना था जी, सुनते थे काफी। हाँ, तो फिर ताली बजाई थी? कोई बात नहीं, सुना, लेकिन ताली बजाई उस समय? अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं किया ना कभी उनका? नहीं नहीं, ये तो म्यूजिक सीखते थे तो उसमें टिपिकल भजन मीरा का सिखाया ही जाता था। हाँ, तो फिर ताली बजाई ना, इसका मतलब। ताली जैसे नहीं अभी बजाई। डांस भी जैसे अभी आप क्वेश्चन करते हो ना, ऐसा क्यों ऐसा क्यों, उस समय क्वेश्चन किया प्रेम भाई आपने? क्यों क्यों भाई, झूठा संसार, क्या हम झूठे हैं? ये नहीं नहीं, क्वेश्चन किया? अभी जैसे क्वेश्चन करते हाँ, बड़े होने के बाद में ये क्वेश्चंस आते थे, जब थोड़ी समझ आई आते थे, किया क्वेश्चन किया, जैसे अभी करते हैं ना अपने आप से ही करते थे, और जो पढ़ते थे सुनते थे फिर ये चलता था। और फिर हम्म, वो मृग तृष्णा और मिराज ये सब के ऊपर में फिर चिंतन करते चलता। थे। तो जब क्वेश्चन तो सुनते, अभी आ रहा था लेकिन मैं चुप रहा एक्चुअली। जब आपने बोला कि वो 16 कला वाले ही 14 कला में आएंगे, तो काइंडली एक्सक्यूज मी, जो त्रेता में फ्रेश आत्मा आएंगी वो भी 14 कला वाली आएंगी। वो तो तो मैं चुप रहा। होगी ना, 14 कला वाली ही होगी ना फ्रेश आत्मा। तो मतलब उनके 16 लिए तो कला, वो उस समय का बेस्ट टाइम है ना उनका तो। दीदी ओनली 16 कला वाले 14 में नहीं गिरते, 14 वाले फ्रेश भी ऊपर से आते हैं, वो भी 14 कला वाले होते हैं त्रेता में। हाँ, तो वो कहाँ मना किया, वो तो होंगे, उसके लिए थोड़ी बोला है। चलो वो आप समझोगे, क्लास के बाद आओ सेंटर पे तो समझा देंगे आपको। बाकी जिन्होंने समझ लिया वो समझ लिया, सप्त ने तो समझ लिया। तो कहने का भाव, हमने कहा कि झूठा संसार, तो फिर ट्राई करते जाओ। चलो, तो झूठा संसार कहा तो फिर सब कुछ ही झूठा हो गया ना, झूठा सब संसार। फिर सब कुछ A to Z संसार में जो जो है, प्लस माइनस जो भी दिख रहा है, सब झूठा हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, उनसे तो गिरना होता है। ये सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया। पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते, वह सर्वव्यापी है। अल्फ कोई झूठ बना दिया, तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का, वो तो उल्टा परिचय दे देते। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है, यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। एक्चुअली उन्होंने जब झूठा संसार कहा ना, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब इल्यूजन है। तो वेदांत की दृष्टि से कहा कि इल्यूजन है ये सब। तो इस कारण जैसे सपना है, झूठा है पर सच्चा दिखता है, तो उससे कंपेयर किया इसको
कि ये झूठा संसार है, तो इल्यूजन है। तो इल्यूजन है तो सभी इल्यूजन है ना। क्या क्या इल्यूजन होगा फिर संसार, मठ पंथ जो भी, हर की इल्यूजन होगा सत्युग में। अच्छा, तो ये है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान, एक ही ज्ञान सागर बाप देते, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सत्युग में झूठ होता ही नहीं। रावण आकर सचखंड, रावण आकर सचखंड को झूठ खंड बना देते। वहां झूठ बिल्कुल नहीं होता सत्युग में। संगम युग में होता है अभी। संगम में नहीं है, कलयुग में है। संगम में तो सत्संग हो रहा है ना बाबा के साथ। तो संगम युग में भी नहीं है ना, क्योंकि जो संगम युग में जितना सच्चा है उतना ही तो वहां परसेंटेज है। वहां तो सब कुछ आ गया। फिर हम कमिटमेंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम कमिटमेंट किया, नहीं करते वैसे, तो क्या कहेंगे, सच्चा या झूठा। एक बार, इसलिए कमिटेड किसे कहेंगे, कमिटेड और ट्रूथफुलनेस के अंतर्गत ही आता है। अगर कभी कमिट कर दिया तो कभी भी बैकआउट नहीं करना है, इसको कहेंगे सच्चा। तो इसलिए संगम युग में भी झूठ नहीं अलाउड है। इसलिए लोगों को, हमारे बाबा के बच्चों के लिए सबसे बड़ा जो अपलॉड मिलता है, अप्रिसिएशन का क्वालिटी, कौन सा, कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड हो, आप लोग बहुत कमिटेड फॉर द कॉज हो। एक प्रदर्शनी का चित्र भी समझाते हैं ना, तो कितना अच्छे से कमिटेड वे से समझाते। तो ये देखना है कि मेरे में कोई झूठ तो नहीं है, कमिटेड वाला तो नहीं, कमिटमेंट को पूरी करने का नेचर तो नहीं है। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूं। त्रेता के एंड तक भी कमिटमेंट का लेवल क्या था, रघुकुल रीति सदा चली आई। एक बार मैंने बोल दिया तो मैं बैकआउट नहीं करूंगा, इसको कहते कमिटमेंट। ये नहीं दीदी ऐसा रीजन हो गया, बाबा ऐसा रीजन हो गया, क्या करे, ये नहीं। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। तो बाबा इसलिए कहते हैं, मैं तो ऊंचा था ऊंचा तुम्हारा बाप हूं। तुम सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत मार्ग अर्थात सचखंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे तो ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ, आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित है, गोया स्वर्ग के मालिक नहीं है। बाप कहते तुमको रावण ने नालायक बनाया है आधा कल्प के लिए, फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी भी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली देंगे, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा अनुसार हुआ, बात ही खलास। फ्रेशनेस था ना हमारा पुरुषार्थ, 1 मिनट पहले भी हो गया ना, ड्रामा अनुसार हुआ, एक्यूरेट हो गया, बात खलास। तो श्रीमत कहती यह करो तो करना चाहिए ना। वह जवाबदार खुद है, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं। श्रीमत के अकॉर्डिंग कहा करो तो करो। क्यों? क्योंकि जवाबदार बाबा है, मेरे बुद्धि के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। हाँ? कई बार होता भी है रॉन्ग, लेकिन फॉलो करना, क्योंकि जवाबदार बाबा है।
तो जवाबदारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल पहले वाले ही देंगे। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामानुसार हुआ। बात ही खलास। श्रीमत कहती यह करो तो करना चाहिए, कहते हैं तो उनकी वह जवाबदार खुद है। दो चीज है जो बाबा ने कहा वो माननी चाहिए। दो रीजन बाबा ने बताया अभी अभी। बोलो क्या रीजन होगा? जिम्मेदार बाबा है। एक जवाबदार बाबा है, दूसरा दूसरा बाबा ने कहा क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं। भाई जज ने कह दिया ऐसा करो, जज की जजमेंट स्टेटमेंट है, तो अगर उसके स्टेटमेंट उसने दिया है तो फिर वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो वो क्यों हमको सजा देगा? मेरे हिसाब से ये कहा, निमित्त ने कहा ये रॉन्ग है, इसका रॉन्ग फल मिलेगा, ठीक है। बट वो निमित्त ही कह रहे मुझे ही आपको जजमेंट देनी है, तो वो रॉन्ग दे कहेगा? क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ सबको? हाँ नहीं कह रहे। क्लियर नहीं हुआ दीदी। दो जवाबदार है, वह जवाबदार खुद है क्योंकि वही कर्मों का हाँ, दंड दीदी, दिलाते हैं, तो clear उनकी है, बात clear को है। माननी चाहिए ना। जब वो खुद ही जवाबदार है, उनको ही कर्मों का दंड देना है, उनकी बात को मानो। मीठे बच्चे, अब बाबा की क्या श्रीमत है? कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझे तभी पावन बने। बाप आते ही है जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश, अक्षर भी अर्थ सहित है, लिखना पड़े तो ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ये पढ़ करके उच्च पद पाएंगे। ये बुद्धि में हड्डी रहनी चाहिए, तो ना हड्डी सुख, हड्डी सेवा। और आज क्या बोला? हम ही पढ़कर, बच्चे जानते हम पढ़ करके उच्च पद पाएंगे, ये हड्डी रहना चाहिए। ये हड्डी हड्डी में घुस जाना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा मुझे उच्च पद मिलेगा। कई बच्चे समझते, कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो हड्डी धारणा, हड्डी सुख, तो हड्डी सेवा, ये सब। हाँ, हड्डी पढ़ाई। तो बाबा की जिगरी सेवा, हड्डी सेवा। हाँ मतलब हड्डी में जाना चाहिए ये। तो बाबा कहते हैं, दिखाओ कहाँ है? पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मुझे पद मिलेगा इसलिए। नहीं मतलब वो तो अंडरस्टैंडिंग से बोला कि ये है। अच्छा, तो ये बात हड्डी में रह, तुम जानते ये जो भी शास्त्र भक्ति मार्ग है इसलिए समझाया जाता है। अब जज करो सत्य क्या है। सत्यनारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते। बाप कभी झूठ बोल न सके, बाप ही सचखंड की स्थापना करते, सच्ची कथा सुनाते, उसमें झूठ हो न सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्य कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। शिव बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं,
मधुबन में आते हैं, बाप कहते हैं मधुबन में आते हैं तो नशा पड़ चढ़ता है, यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है, तुम रियलाइज करते हो, तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हो। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं कि ये आत्माएं, बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार, उनको कोई जानते नहीं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते हैं। चित्र तो सबके पास है, कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे है ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। चित्र घर में रखे तो फिर दूर क्यों जाते, क्यों जाते हैं? वहां जाके क्या करते हैं? अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, फिर कहेंगे वहां का वाइब्रेशंस है, वहां इतनी आत्माएं आई है, वो सब है ना, तो घर में भी है। तो क्यों लोग कहते हैं ना, कई कहते हैं हमको बंधन है, बोले तुमको ऑनलाइन मिल रहा है ना, कहाँ जिनको बंधन है ना, या कुछ भी रीजन है, मिल रहा है ना ऑनलाइन, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है? तो बोलो कल से तुम तीर्थ स्थान बिल्कुल मत जाओ, उनको बोलो बिल्कुल मंदिर मत जाओ। क्यों जाना है जब चित्र घर में है? तो वो तो वहां तो सेंटर पे फिर भी बहने हैं, मंदिर में तो वैसे कोई है भी नहीं ना फिर तो। हम्म, तो वाइब्रेशंस होते हैं चित्त, तो फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सावरा पत्थर का बना सकते हैं, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं? इन बातों को तुम जानते हो, तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा गया? कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? आत्मा तमो प्रधान होने से फिर काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। कृष्ण को सावरा क्यों कहा गया? ये तो क्लियर हो गया ना सबको, कृष्ण को सावरा क्यों कहा गया? हाँ, आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर पवित्र होने से सुंदर बन जाती। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सावरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। देखो, आत्मा इम्प्योर, तो शरीर कैसा है? मतलब एग्जैक्टली आत्मा इज इक्वल टू शरीर। तो ये समझ लो, शरीर किसी का कुछ कैसा, कभी कुछ कैसा, तो उसका रीजन क्या है? आत्मा। वैसे भी आत्मा जैसी है, संकल्प क्रिएट करती है। पूरा मेडिकल साइंस आजकल इस पर आ गया है, साइकोसोमेटिक। तो उस दिन के लिए वो शरीर का भी हालत वैसी होती है जैसे आत्मा के संकल्प है। ठीक है ना डॉक्टर साहब? जैसे आत्म थॉट्स होंगे वैसे शरीर होगा कि नहीं होगा? तो फिर तो बाबा क्यों कहते हैं, तो आत्मा इज इक्वल टू शरीर पूरा। हाँ वो है। तो अभी तत्व, यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्व की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सावरे टेढ़ा। तो ये तो माया का, इनको कहा जाता है नरक। तो इसलिए अगर जैसे कोई होता है जन्म से भी ऐसे दिखते हैं ना, लूले लंगड़े, कुछ कुछ न कुछ जो डैमेज चल रहा होता है, तो उसका कारण क्या है?
आत्मा का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ऐसा था, अब तो जिसके इतना कारण रिसर्च वो हो चुका है इसके ऊपर में, बुक्स हैं, सब रिसर्च हो चुका है। 400 साल पुराना अकाउंट अभी तक क्लियर कर रही है आत्मा, इतना भी पुराना एविडेंस है। हम्म। तो बाबा कहते हुए मतलब जब अभी संकल्प कर रही हूँ जो दिखाई नहीं देता है वो अभी शरीर को इफेक्ट कर सकता है, तो फिर आत्मा का शरीर बनता ही किससे? पूरा संकल्पों से ही तो बना ना। जैसा संकल्प है वैसा शरीर बनता गया। स्ट्रेस है तो क्या क्या डिजीजेस नेचुरल हो जाती है, क्योंकि संकल्प ऐसे है। तो अब इसमें कोई दो राय की बात ही नहीं है। इनको कहा जाता है नर्क। ये तो माया का पंप है। विलायत में बत्तियां ऐसी है जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती, वहां भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहां भी होते हैं, साइंस घमंड भी यहाँ आएंगे, फिर वहां भी ये एरोप्लेन आदि सब बने। हाँ ऑब्वियसली दुख का नामो निशानी नहीं, क्रैश तो बहुत आगे की बात है। वो तो पता ही है ना। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, विमान आदि तो वहां भी होंगे, फिर वहां भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, साइंटिस्ट भी सारे यहाँ आएंगे, क्योंकि जो आत्मा इस सत्युग में बनाने में मदद करे। नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे बनेंगे? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, वो नहीं, दिमाग वैसे वाला नहीं बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो रिफाइंड साइंस है, रिफाइंड एटॉमिक एनर्जी से बनेंगे वो साइंस इधर है भी नहीं। श्रीकांत भाई कल क्लास, परसों या कल जो उनका क्लास था उसमें शेयर कर रहे थे कि जब उन्होंने स्विट्जरलैंड में प्रेजेंटेशन दिया, फिर सारे साइंटिस्ट इंजीनियर सबके सब स्पेल बाउंडेड थे, और कितने आए उनके फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में फिर वहां पर सब समझने के लिए कि ये सब आपको कहाँ से मिला है। तो बाबा इसलिए कहते हैं फिर वहां भी एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आ जाएंगे। हुनर साथ ले जाते तो अंत मते सो गति हो जाएगी। हाँ तुम्हारे मुआफिक थोड़ी भी नॉलेज ली, सुना? सभी सुन रहे ध्यान से? थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आ जाएंगे, ठीक है? हाँ हुनर साथ ले जाते हैं तो अंत मते सो गति हो जाएगी, वो हुनर साथ में ले जाएगी। हाँ तुम्हारे मुआफिक मतलब वो पर्टिकुलर टैलेंट वो आत्मा ले जाएगी। आर्किटेक्ट आएंगे ज्ञान में तो क्या करेंगे? वो टैलेंट ले जाएंगे, क्योंकि सत्युग में जरूरत है, कल्चर वाले आएंगे तो वो हुनर साथ में ले जाएंगे, ले जाते तो अंत मते सो गति हो जाएगी। हाँ तुम्हारे मुआफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, उतना नहीं, क्योंकि उतना पुरुषार्थ करने का टाइम कहाँ मिला। रोज का होमवर्क ही नहीं करते थे, मतलब कुछ टाइम ही नहीं मिला उनको, तो वो नहीं होगा उनको। सो क्लियर? बाकी आत्मा हुनर को ले जाएगी ना, टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे, दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगी। देखो बाबा ने कब बोला? 60s में, ट्रैवलिंग विल बी डिफिकल्ट, दिन प्रतिदिन 60s में सब प्रेडिक्ट कर दिया था। और टेलीविजन पर दूर बैठे देखते रहेंगे, ठीक है? ट्रैवलिंग, हाँ, दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते, नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं, फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछल खाएगा, सब बोल दिया है बाबा ने। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, समुद्र को भी सुखाया है ना, बाबा को तो सब साक्षात्कार कराया ना। 36 में बाबा को आग के गोले दिखाई पड़े थे ना, सबको पता ही है, आग के गोले दिखाई पड़े बाबा को साक्षात्कार में विनाश का, कि इस तरह से तीसरी वे से थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रक्शन में ये थर्ड न्यूक्लियर थोड़ी था, आग के गोले आएंगे। और तब तक तो कभी एटम बॉम्ब का जिक्र भी नहीं था,
खाली साइंटिस्ट वर्ल्ड में शायद थोड़ा बड़ा चल रहा होगा। नहीं, वो नहीं हुआ था, उसके ऊपर भी रिसर्च है राजीव भाई का, कि यहाँ बाबा ने ये सीन दिखाने शुरू किए और वहां जर्मनी में उन लोगों को सडनली हुआ कि ये फ्यूजन होके क्या हो रहा है, बने नहीं थे। मतलब कुछ उस तरह की स्टार्ट कर दी थी ऐसे। तो समुद्र को भी सुखाया है ना, तो बाबा ने पहले से प्रेडिक्शन किया और आज हम देख रहे एटॉमिक वॉर। अब तो क्या है, बायो वॉर चल रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा। ये आजादी का अमृत महोत्सव वाला चल रहा है ना, तो इसका भी लॉन्चिंग करेंगे, तो इसमें भारत खंड की इम्पोर्टेंस बताई हुई है, तो उस पर पूरा फोकस होगा। तो हमारे लिए तो कितना अच्छा है आजादी का अमृत महोत्सव, कि ऐसा भारत होगा, गोल्डन एज भारत। तो सो भी छोटा होगा, बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश के पहले से ही नोंद है। सुना, तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश पहले से ही नोंद है। हाँ, फिक्स्ड है, होनी है ना भाई। पूरा वो फिल्म बनता है तो वो जो फाइटिंग होता है वो पहले से ही नोंद होता है कि नहीं होता है, कि उस समय जाके फाइट करते हैं। रिकॉर्डेड है, तो नोंद है। तो बाबा कहते इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, क्योंकि कितना भी रिपेयर कर लो, पुराना मकान है, 20 साल पुराना मकान है, उसको रिपेयर कर भी लो, क्या नया हो सकता है? कितना ज्यादा चल जाएगा, थोड़ा और चल जाएगा। और एक पूरा तोड़ के नया बनाओ। तो देख रहे हैं, तो दोनों में फर्क है ना। इसलिए बाबा कहते हैं अब इसमें कितनी रिपेयरिंग हो नहीं सकती, वैल्यूज की रिपेयरिंग नहीं हो सकती, तोड़ के बनना पड़ेगा। तोड़ के बनाने का मतलब क्या है? हाँ, वो तो प्रोसीजर है। तोड़ के बनाना मतलब कई सारी चीजें जो उसमें थी वो उसमें नहीं रहेगी। अब जब नए सिर बनाएंगे पूरा, तो उस उस जमाने में जब ये मकान बना था तो इस तरह की चीजें यूज की थी। अब जब नया बनाएंगे तो कितनी सारी चीजें यहाँ की माइनस होगी ना, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पे बनेगा। अब सत्युग नई दुनिया बनेगी तो क्या मतलब हुआ? तो पुरानी इतनी सारी आत्माएं जो नई जरूरत है वहां, वो थोड़ी वहां जाएगी फिर उतनी जाएगी ना जो वहां जरूरत है, वही करेंगे ना। तो ये क्लियर हुआ। हाँ, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते हो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये सब खलास होना है, आ रहा है बुद्धि में। देखो, आंखें बंद करके देख लो, जहां हम बैठे हैं वो पूरे घर को देख लो, अपने ऑफिसेस को भी देख लो, सब खलास हो जाना है, पूरा विनाश हो जाएगा। और उस समय मेरी स्थिति देखो कैसी होगी। ओके जी। हाँ, पूरा दिल्ली पूरा विनाश हुआ पड़ा है। तीन चार साइंटिस्ट आए कि इसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे। अच्छा, तो ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं, प्राचीन खंड भारत खंड ही रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। जो फ्यूचर निश्चित है उसको देखते हुए, जैसे किसी पेशेंट के बारे में डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, भाई करो ट्रीटमेंट लेते रहो, लेकिन अब इसका इतना लाइफ है। तो क्या करते फिर हम लोग, अपना ही कोई पेशेंट हो,
फिर क्या करेंगे उसको? अच्छे से बैठाएंगे, बात करेंगे, लेकिन अंदर से ये संकल्प है, ये हमने उसको छुट्टी दे दी है या अपने आप की प्रिपरेशन पूरी है कि बस जाने वाला। तो अब क्या करना है? बाबा ने पहले ये बोला ना कि ये सब विनाश होना है। अब ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, क्या करना है? क्लिनिक में बैठो, लेकिन क्या करो? रेडीनेस कि बस ये जाने वाला। कोई कंसर्न नहीं है अभी। हाँ, एग्जैक्टली। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदा आएगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य रहते, वहां कैनल्स आदि की दरकार ही नहीं। यहाँ तो कितने कैनल्स खोदते, नदियां तो अनादि है। सतयुग में जमुना का कंठा होगा, वहां सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। यह बॉम्बे होगी नहीं, सुना? बॉम्बे होगी नहीं। बाबा बड़े बॉम्बे के लिए बड़ा बोलते हैं। क्या सुन रहे हमेशा हैं? बोलते हैं बाबा बॉम्बे के लिए। हाँ, बॉम्बे वाले क्या करना चाहिए फिर? दिल्ली में आ गए दीदी। आ गए दिल्ली में। मन से तो एकदम आ गए, अभी तक तन से भी आना पड़ेगा। इस हाँ, अभी राजधानी यहाँ महल भी बनाना शुरू करो। ठीक है गुलाब भाई। हाँ, बाबा कहते बॉम्बे होगा नहीं। ये क्यों? इनको कोई नई बॉम्बे थोड़ी कहेंगे, न्यू बॉम्बे आ रहा होगा उस समय ना। क्या न्यू बॉम्बे? बाबा कहते तुम हर एक बच्चे को समझना है कि हम स्वर्ग के लिए राजा स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नर्क रहेगा ही नहीं। फिर रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर रख न सके। तमो प्रधान, गंदी पृथ्वी नहीं, तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर रख न सके। क्यों? जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं। देखो कौन सा यादगार है, सुना क्या बाबा ने बोला और कौन सा यादगार है? बताओ बताओ, दीक्षा बहन बताओ क्या बोला? सुशीला बहन बोलो, अभी अभी बाबा ने क्या बोला? नहीं बोला, सुन जो रहे हैं? दिवाली के पहले जो सफाइयां करते हैं एक सारी मिनट दमयंती बहन, रुको रुको रुको, बोलो 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 सुशीला बहन। अनम्यूट करके बोलो। अनम्यूट करो, अनम्यूट, सुनाई नहीं दे रहा। दीदी इंटरनेट प्रॉब्लम चल रही है, हाँ वो तो थोड़ा कोई ठीक बात नहीं नहीं, हुआ है। इसी प्रॉब्लम के लिए बाबा ने बोला है। मैं राइट बोला। जो मुझे, मैं लाइन में हूँ दीदी, तो बीच में बंद कर देती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी दीदी। बाबा ने कहा कि तमो हाँ बोलो दमयंती बहन। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर नहीं रख सकते, इसी के लिए सफाइयां करते हैं दिवाली के। यादगार कौन सा है? दिवाली के पहले जो तो सफाई करते हैं ना लक्ष्मी, पहले तो घरों में पेंटिंग भी नया कराते थे और हम्म, एक एक कोने की सफाई, सारी अलमारियों की सफाई। लक्ष्मी के समय क्यों ये लक्ष्मी के आह्वान के पहले ये सब सफाई, पेंटिंग, न्यूनेस की जरूरत करते हैं। हाँ, तो ये सब का कंसेप्ट किससे आधार है? क्योंकि नई दुनिया में देवताएं पैर रख न सके, इसलिए फिर ये वाला कंसेप्ट है। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते, लक्ष्मी के लिए स्पेशली, तो सफाई आदि करते, लक्ष्मी का आह्वान करते, चित्र रखते। सफाई वाले घर में ही करते, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता ही नहीं। इसलिए इसलिए आइडल प्रस्थी कहा जाता है। आइडल को मानने वाले, मूर्ति, पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अभी समझते हो। मतलब बेशक कुछ भी मानो, वो भावना बहुत अच्छी है, पर उसके पीछे के राज को जानना बहुत जरूरी है। अच्छे से लक्ष्मी जी का आह्वान करो, नो डाउट, लेकिन उसके पीछे राज क्यों, ये जानना जरूरी है। तो परमात्मा ही बैठ समझाते हैं, आत्मा आत्मा को समझा न सके।
आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वो भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? मनुष्य होते हुए अगर बच्चा खुद को भी नहीं पता उसको, और अपने फैमिली के बारे में भी नहीं पता है ना, वो कौन सी स्टेज होती है? वेजिटेटिव स्टेज होती है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं पता, तो क्या कहते हैं उसको? क्यों वेजिटेटिव स्टेज का है? नाम भी देखो ऐसा बोल दिया, क्यों? अनाथ कहते हैं, अनाथ। नहीं नहीं, अनाथ तो नहीं है उनके लिए, जानते नहीं है, तो क्या, क्यों वेजिटेटिव? वेजिटेबल की तरह, जैसे कुछ पता ही नहीं है उसको, मतलब जानवर की तरह है ना, जैसे जानवरों को है, जान है, लेकिन पता कुछ नहीं है कि कौन मेरा पिता है, कौन ये। तो मनुष्य होकर आत्मा को नहीं जाने और परमात्मा को नहीं जाने, पिता को नहीं जाने, तो ये जानवर मिसल हो गया। आज तो बाबा ने एक पहले बोलते थे नास्तिक, आज क्या है? जानवर मिसल, जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है, सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी आज बड़ा समझाने, मतलब एक वर्ड बाबा यूज कर रहे बार बार। बोलो बोलो, पहले बोला फोकस किया था, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हड्डी सुख, हड्डी धारणा, हड्डी सेवा नहीं बोला, लेकिन हड्डी समझाना। हड्डी समझाना कैसे होता है? मतलब दिल से समझाना। हाँ, दिल से समझाना, पूरा जी जान लगा के समझो। जैसे और आज ही उस दादी या कहती थी, ट्रेनिंग देते थे ना चंद्रमणि दादी, बोला हम लोगों को कोर्स का ट्रेनिंग होता था, तो दादी कहते ऐसे समझाओ कि जैसे कोई उसको आज ही अनुभव हो जाए, और वो आज ही मतलब पूरा जैसे सुख मिल जाए उसको। और रोज जब तक आत्मा का उसको अनुभव ना हो ना, तो आगे बढ़ो नहीं। परमात्मा का अनुभव, और परमात्मा का परिचय ऐसे दो उसको जैसे कोई कितना बड़ा व्यक्ति उसको पता चलेगा आज के दिन। ऐसे नशे से समझो, सुना? ठीक है, ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे समझाओ जैसे आज ही उसको अनुभव कराना है, आज ही उसको इतना बड़ा व्यक्ति मिल जाए, ऐसे नशे से समझाओ। बाबा कहते हैं समझने के लिए सेंटर पे आना पड़ेगा। हाँ, आए तो बहुत अच्छा है, नो डाउट, यहाँ का जो अनुभव है, पर जब किसी को समझाओ तो वैसे ही समझो। तो बाबा इसलिए कहते हैं सुना और धंधे में लग जाते हैं, धारणा। हाँ, तो हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वो कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए, ये सब बातें धारण करनी होती है, तभी विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो न सके। सुना और धंधे में लग जाते, विचार सागर मंथन करने का टाइम ही नहीं। नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है, विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते। बाबा रोज समझाते, किसको समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत है। गंगा पर भी तुम समझा सकते हो, गंगा सर्व का सदगति दाता बाबा है, या पानी की गंगा? तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो? अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते तो एक और पॉइंट है, तो गंगा पर बैठ जाओ, फिर तो पावन बन ही जाएंगे। फिर कई बार बाबा कहते हैं ना, वो जो जानवर है वो तो पावन बन चुके होते जो गंगा में डूबे हुए होते, मछलियां है ये, वो तो कब के पावन बन गए होते, फिर तो उन्हीं को देख लो, क्योंकि वो तो गंगा में ही है। ठीक है, तो बाहर निकलते ही क्यों हो? गंगा में ही बैठ जाओ ना, गंगा से पावन बनते हैं, तो बाहर क्यों निकलते हो? बाबा को भी नशा, बाबा को भी क्या नशा चढ़ता है।
हाँ तो अभी ठंडा है ना। ये कहती है ठंडा इसलिए नहीं बैठते। भाई पावन बनने को मिलता है तो ठंडी क्या है। तुम्हारे पाप कर्म ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे, तुमको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, अनटाइमली डेथ नहीं होगा तो गंगा में फिर तो हाँ हिसाब किताब भी सारे चुकते हो जाएंगे। मंदिर बनाने की भी जरूरत नहीं रहती ना फिर तो। बाहर निकलते ही क्यों हो, बाप तो कहते हैं, मतलब इसके पीछे राज है। किया बहुत अच्छा उन्होंने, लेकिन ये गंगा ज्ञान स्नान में बैठ जाओ ये था, तो उसके लिए फिर उन्होंने वैसे बता दिया। बाप तो कहते श्वासोश्वास मुझे याद करो, यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद, समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि तो झट समझ जाते हैं, कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है, फिर सतयुग में थोड़ी बाप पढ़ाएगा, बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो यह है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनका नाम गीता पर डाल दिया है। जो पूरे 84 जन्म लिया उसको कह दिया तुमने गीता सुनाई, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम ही गुम कर दिया। जिसके थ्रू किया उसको उसको वो सामने है। जैसे इधर कोई बैठ के जो स्टेज पर बैठा है ना, उसको पूरा गाइडेंस दे रहा है, पूरा इशारा कर रहा है, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। सब लोग कह रहे क्या 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 फर्स्ट क्लास बोला, और वो सामने इशारा करने वाला कर वो रहा था। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है, सुना? अभी कोर्स चल रहा है ना, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, यह भी किसके बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल भूल जाते तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम यह नहीं भूलो कि तो सदैव खुशी में रहो, भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को याद हम रूहानी प्यार बच्चों को रूहानी नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार थैंक नमस्ते, यू गुड मॉर्निंग। बाबा, थैंक यू थैंक बाबा, यू दीदी, शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। अच्छा, पहला पॉइंट है हड्डी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। विचार सागर मंथन करना है। बाप जो पढ़ाते उसे धारण करना। दूसरा है इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। Hear no evil, see no evil, नई दुनिया के लायक बना। Hear no evil, see no evil। ये दुनिया, ये पूरा कब्रिस्तान है ना। वरदान है कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आओ। बहुत अच्छी बात कही बाबा। तो अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। कितना अच्छा है। आवाज द्वारा सुनने से बहुत आवाज में कंबाइंड रूप की सेवा करो। सी आवाज से परे स्थिति फिर आवाज,
मतलब ज्ञान सुना रहे और बीच में आवाज से परिस्थिति, तो वो वारिस बच्चे बनेगा। मैंने बताया ना कई बार, वो माता का बोझा माता आती थी, बाबा प्यार का सागर है, और एकदम प्यार में खो गई। बस उसने 4-5 गुण बताए बाबा के और वो वारिस बच्चा बना दिया। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज न होने दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं होने दो। अच्छा, अव्यक्त इशारे है, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे कर्मातीत स्थिति। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन ही चले, तब कहेंगे। स्वचिंतन, 3 बातें आज का वही फोकस होगा, ज्ञान चिंतन और शुभ चिंतक बनने का ही चिंतन चले, और कोई चिंतन चले नहीं, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ये है, कोई चिंतन नहीं, तब कहेंगे कर्मातीत। बहुत अच्छा है, याद रखिए, याद रहेगा ना। चलो कि वो कब्रिस्तान है ना, जैसे आपने बताया कि सब जाने वाले हैं, उस तरह से treat हाँ वैसे ट्रीट करो, वो भी है, वैसे ट्रीट करो। करो। अच्छा जी, कितने अच्छे